आज तो होली का त्योहार है। आप सबने होली मनाई होगी, रंग लगाए होंगे एक दूसरे को, मौज मस्ती की होगी। लेकिन हम कुछ भी करते हैं और सदियों से करे आ रहे हैं, पर उससे कोई लाभ अगर हुआ नहीं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जरूरी नहीं कि वो चीज ही गलत हो। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि हम जानते ही नहीं हो कि वो चीज क्या है, किसका प्रतीक है, क्या याद दिलाने के लिए है। चाहे आप कुछ भी करें, ऊंचे से ऊंचा, बड़े से बड़ा, महान से महान, पर यदि आप उसे समझते नहीं हैं, उसे करने से यदि वास्तव में मूलभूत रूप से कोई आपको लाभ नहीं होता है, तो उस सबको करने का कोई अर्थ नहीं, सब व्यर्थ है। थोड़ी देर त्योहार के नाम पर उछल कूद कर लेने का कोई फायदा नहीं। जिंदगी जैसी कल थी वैसे ही कल फिर शुरू हो जाएगी। आज थोड़ी देर के लिए त्योहार के नाम पर अगर हम उछल कूद कर लिए तो ये एक नशे की तरह है। थोड़ी देर नशा कर लिया, बेहोशी छा गई, कुछ देर के लिए अपने व्यर्थ जीवन को भूल गए, नकली जीवन को भूल गए और एक नकली उत्सव मना लिया। अगर पूरा जीवन उत्सव ना हो तो कोई अर्थ नहीं इन छोटी छोटी बातों का, जो सिर्फ एक बहुत बड़े बर्बाद जीवन को छुपाने के लिए की जाती हैं। क्या है फिर होली का अर्थ? होली क्या रंग लगाने के लिए होती है? होली का अर्थ क्या यह है कि हम एक दूसरे के चेहरे पर रंग पोते हैं, अपने चेहरे पर रंग पोते हैं? अगर होली का अर्थ है रंग लगाना, तो इसका अर्थ हुआ कि आप अपने असली चेहरे को छुपा रहे हो रंग के पीछे। फिर ये वास्तव में होली तो नहीं है। होली रंग लगाने का त्योहार नहीं है, छुपाने का त्योहार नहीं है। ये तो वैसी ही बात हुई कि सारी औरतें लगी हैं अपने चेहरे को सजाने में, उस पर क्रीम पाउडर चुपड़ने में। क्यों? इसका अर्थ क्या है कि तुम्हें अपने चेहरे की जो सहजता है, जो प्राकृतिक सहज सौंदर्य है, वो सुंदर नहीं लग रहा। चेहरे पर इतनी सारी चीजें लगाने का अर्थ है कि तुम्हारा चेहरा घटिया है, कुरूप है। पर हमारी आदत हो गई ना, जो जितना ज्यादा सज धज कर आएगा उसको हम बड़ा सुंदर कह देते हैं। वो सुंदर नहीं है, वो सबसे अधिक कुरूप है, इसलिए उसको नकली चेहरा लगाना पड़ा अपनी कुरूपता को छिपाने के लिए। उसी तरह अगर होली के नाम पर हम रंग लगा रहे हैं, यानी कि नकली चेहरे लगा रहे हैं, अपने असली चेहरों को छुपा रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम स्वयं से झूठ बोल रहे हैं और सामने वाले को अपना एक नकली चेहरा दिखा रहे हैं। तो होली का अर्थ ये नहीं होता है कि एक दूसरे को रंग लगाओ। होली का वास्तविक अर्थ होता है कि हमने अपने जीवन में जिस तरह से हम रहते हैं, उसमें डर के कारण, कायरता के कारण, कमजोरी के कारण, लालच के कारण और इस अहंकार के कारण, ये जो अलग अलग तरह के, अलग अलग रंग के, ये जो इतने सारे नकली चेहरे पहन रखे हैं, लगा रखे हैं, इनको उतार फेंकने का नाम है होली। होली वो त्योहार है जो तुम्हें याद दिलाता है कि अगर नकली चेहरा एक साल में तुमने पहन लिया है तो उतार फेंको आज, क्योंकि जो असली चेहरा है वो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है और वो तब बाहर आएगा, तब वो बाहर दिखेगा जब तुम ये नकली चेहरे उतार दोगे जो तुमने पहन रखे हैं, कहीं डर के कारण, कहीं लालच के कारण, कहीं कमजोरी के कारण, कहीं अहंकार के कारण। भक्त प्रहलाद की कहानी याद है ना? क्या किया था? बाप के खिलाफ खड़ा हो गया था। क्यों खड़ा हो गया था? अब इसको कोई तथ्य मत मान लेना, ये कहानी है जो प्रतीक की तरह आपके सामने खड़ी होती है, ताकि आप उसे सुनकर हर त्योहार पर, हर साल कम से कम एक दिन उस कहानी को याद करो और उससे प्रेरणा पाओ। कहीं तुम भूल गए हो तो वो तुम्हें फिर याद दिला दे त्योहार कि भैया ये कहानी है, कहीं भूल तो नहीं गए, सो तो नहीं गए, कहीं बेहोश तो नहीं हो गए। तो त्योहार आता है तुम्हें याद दिलाने के लिए कि देखो क्या किया था प्रहलाद ने। बाप अहंकारी हो गया था, बाप अधर्म के रास्ते पर चला था, बाप सबका मालिक बनने के लिए चला था, बाप सबका शोषण करने के लिए चला था, सबको अपना दास बनाने के लिए चला था। और एक नन्हा सा बेटा प्रहलाद क्या कहता है? होगा तू बाप किसी का, दुनिया झुकती होगी तेरे सामने, करती होगी सलाम तुझे, लेकिन हम नहीं करेंगे। और इसलिए नहीं कि तू हमारा बाप है,
इसलिए तुझे सलाम नहीं करेंगे, तेरे सामने इसलिए नहीं झुकेंगे क्योंकि तू झूठा है, क्योंकि तू अहंकारी है, क्योंकि तू शोषणकारी है। तू सबका मालिक बनने के लिए अपने जीवन को जी रहा है। तू सबको अपना गुलाम बनाना चाहता है। तू अस्तित्व को, प्रकृति को अपने वश में करना चाहता है। तू प्रकृति का मालिक बनना चाहता है। तो डर के कारण जो बार बार तुम झूठ के सामने, मोह के कारण रिश्तों के सामने झुक जाते हो और गलत को भी सहते रहते हो, शोषण को सहते रहते हो, उसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ आवाज उठाने का नाम है होली। चाहता तो प्रहलाद भी एक मोह का नकली चेहरा पहन सकता था। अरे मेरे पिताजी हैं, कैसे कह दूं इनसे कि तुम झूठे हो, तुम पाखंडी हो, तुम कायर और कमजोर हो, जो कमजोरों के मालिक बन रहे हो। कह सकता था वो, मोह का झूठा चेहरा पहन सकता था और कह सकता, अरे बाप मेरा इतना महाबली राजा, सारा संसार जिसके सामने झुकता है, उसके खिलाफ कैसे खड़ा हो जाऊं मैं? 3 फीट का, 2-3 फीट का बच्चा, 8 साल का, 9 साल का, कैसे आवाज उठा दूं? डर के कारण उसने नकली चेहरा मगर नहीं पहना। और हम बात बात में डर के कारण नकली चेहरे पहनते रहते हैं। इन नकली चेहरों को उतारने का नाम है होली। ये जो नकली रंग लगा रखे हमने, मुखोटे पहन रखे हैं, होली है सरलता का, सहजता का, चालाकी पर फतेह का तिरंगा लहराने का त्योहार। कौन जीता था? होलिका, जो जली थी आग में, जो चालाक थी, चतुर थी, जो चालाकी से प्रहलाद को, माने सत्य को मिटाने की कोशिश कर रही थी। ना, सत्य न कभी मिटा है, न कभी मिटेगा। सत्य का अर्थ ही है वो जो शाश्वत है, और झूठ का अर्थ है कि वो जो है ही नहीं, बस लगता है कि है। सत्य को मिटाने जो चलेगा वो खुद मिट जाएगा, और जो सत्य के साथ खड़ा रहेगा उसकी रक्षा स्वयं सत्य करता है। सच्चे होकर तो देखो। एक छोटा सा बालक तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारे लिए एक चुनौती बन करके, तुम्हारे लिए एक प्रेरणा बन करके। वो बता रहा है तुम्हें कि देखो अपने आप को, संसार में बात बात में तुम कहां कहां सर झुका देते हो, किन किन को तुम प्रणाम कर देते हो, किन के सामने झुक जाते हो। देखो तो क्या वो झुकने लायक हैं? क्या उनकी औकात है इतनी कि तुम उनके सामने झुको? हाँ, पर अगर तुमने अपनी ही औकात बहुत गिरा रखी है तो तुम्हें गधे को भी बाप बनाना पड़ेगा, मूर्खों को भी अपना मालिक बनाना पड़ेगा। वो अंगूठा छाप जिनको कुछ नहीं आता उनको अपना नेता घोषित करना पड़ेगा। 500 रुपयों के लिए तुम्हें बिकना पड़ेगा। अगर डरपोक हो, कायर हो, चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते तो हर कहीं पर तुम्हें घुटने टेकने होंगे। लालची हो तो बिकोगे तुम। ऐसा तो है नहीं कि प्रहलाद को लालच नहीं दिया गया होगा, लालच भी दिया गया होगा, स्वार्थ भी दिया गया होगा, डराया भी होगा, भावनात्मक रूप से भी प्रताड़ित किया होगा, किंतु सत्य के साथ वो खड़ा रहा, नहीं झुका कहीं। तो ये जो त्योहार आते हैं ये इसलिए नहीं आते हैं कि हम हुड़दंग करें, मस्ती करें। मस्ती करने से कोई मना नहीं कर रहा है, पर मस्ती में मौज होनी चाहिए, झूठी नहीं होना चाहिए। मस्ती हमारे अंदर की सहज स्थिति से, शांत स्थिति से उठना चाहिए। वहां जहां हम मौन हैं, शांत हैं, चिंता मुक्त हैं, तनाव मुक्त हैं, भय मुक्त हैं, वहां से मस्ती उठनी चाहिए। हमारी मस्ती उठती है बर्बाद जीवन से परेशान होकर के कुछ दिन उछल कूद कर लेने के लिए, वहां से नर्क से उठती है। जिंदगी इतनी कठिन नहीं है जितनी हम उसे जानबूझकर बना देते हैं। जीवन में तुलना भर रखी है, ईर्ष्या भर रखी है, हिंसा भर रखी है, लालच भर रखा है, डर भर रखा है। छोड़ो ना इनके कारणों को, हटाओ इनके कारण जो है उनको, मुक्त हो उनको। कबीर साहब कहते हैं, मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोय, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। ये मन तो बहरूपिया है, ये बाहरी संसार के साथ पल पल बदलता रहता है। देखा होगा ना, पप्पा जी आए तो वहां तुमने एक नकली चेहरा खड़ा कर लिया, नकली रंग लगा लिया, माता जी के सामने दूसरा लगा लिया, पड़ोसी आया तो दूसरा लगा लिया, दोस्त आया तो दूसरा लगा लिया, नेताजी आ गए तो उनके सामने तो झुक गए, चरण चाट लिए हमने। वो मूर्ख होगा नेता, भोंदू, कुछ नहीं आता जाता उसको, जीवन का कोई समझ नहीं, पर हम झुक जाएंगे उसके सामने।
कोई बड़ा अधिकारी आ गया तो उसके सामने झुक जाएंगे, किसी के पास बहुत पैसा है तो फिर तो बात ही भूल जाओ, क्या क्या कर दोगे, बिक जाओगे बिल्कुल। ये क्या बदलना बाहर से, अरे अंदर से देखो, समझ से, होश से जियो। बस एक जगह टिकना है, एक जगह झुकना है, वो है सत्य। मन तो बहरूपिया है जो बाहरी संसार के साथ पल पल बदलता रहता है, लेकिन जिसका मन ऐसा हो गया हो कि वे बाहर चाहे कुछ भी बदले लेकिन अंदर होश बना रहे, सत्य के साथ खड़े रहे, ऐसा बिरला तो कोई आत्मज्ञानी हो सकता है। तो आत्मज्ञान पाओ, आत्म को जानो, स्वयं को जानो, इस अहंकार को जानो जो तुम्हें दर दर भटकाता है, जो तुम्हें हर जगह झुकाता रहता है। ये अहंकार जो है ये बचना चाहता है, ये अपने बचाव के लिए तुम्हें झुकाता है। ये खुद बचा रहे इसके लिए नकली चेहरे पहनता है। क्यों पहनता है? अहंकार बच्चा ही इसलिए रहता है क्योंकि उसका अपना कोई असली चेहरा है ही नहीं। अहंकार इन नकली चेहरों के सहारे जिंदा रहता है। जिस दिन तुमने नकली चेहरे उतार दिए उस दिन ये अहंकार टूट टूट करके बिखर जाएगा, ये नहीं बचेगा। अहंकार बचा रहता है सत्य के नाम पर जो तुम नकली चेहरे लगा लेते हो उनके दम पर। अहंकार से मुक्त होने का बस एक ही उपाय है, नकली चेहरों को उतार फेंको। ये जो नकली रंग लगा रखा है इसको उतार फेंको, मत लगाओ नकली रंग। सीधी सच्ची और खरी बात जो है वो करो, झूठ मत बोलो। जो बुरा है उसे बुरा कहो, जहां गलत है उसे गलत कहो। खुद में कमियां हैं तो देखो, उनको सुधारो। दूसरों के मालिक बनना बंद करो, दूसरों के गुलामी करना छोड़ो। डर के कारण कोई निर्णय मत लो, लालच के कारण मत लो, तुलना करके मत जियो। धर्म, जाति, पाखंड, रंग, लिंग इन सब में बांट करके इंसान के साथ व्यवहार मत करो। इंसान से इंसान की तरह व्यवहार करो, जानवर से जानवर की तरह रहो। अपने अंदर प्रेम रखो, शांति रखो, करुणा रखो और वहां से समझदारी रखो और वहां से तुम्हारा जीवन का हर कर्म उठना चाहिए, हर शब्द उठना चाहिए। हजार मूर्खों से सम्मान पाने के लिए ये नकली चेहरे मत पकड़ के बैठो। ये मूर्ख जो हैं, जो नालायक हैं, जिनकी खुद की जिंदगी बर्बाद है, जो खुद अपने जीवन को सुधारना ही नहीं चाहते, जिनकी नीयत ही नहीं है, ऐसे हजारों लाखों की नजरों में सम्मान पाने का क्या अर्थ है? लाखों हैं पर मूर्ख हैं, उनके सम्मान का कितना महत्व है? और मूर्ख हैं उनके अपमान का भी कितना महत्व है? तो वो अपमान करे, सम्मान करे, इज्जत दे ना दे, भाड़ में जाए। तुम वो करो जो सही है। घर परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, समाज के लोग क्या कह रहे हैं, ये शरीर में क्या वासना उठती है, क्या कामना उठती है, दुनिया में लोग क्या आज तक करते आए हैं, क्या मानते आए हैं, हमें परवाह नहीं किसी चीज की। हम तो आज अभी इसी क्षण में देखेंगे सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, उसके साथ खड़े रहेंगे। फिर चाहे कीमत जो हो उसको चुकाएंगे। ऐसे जियो। कबीर साहब कहते हैं ना, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। चिंता से मुक्त हो रहा है तो चाह छोड़ दो, आशा छोड़ दो, उम्मीदें छोड़ दो, कामना छोड़ दो। मत लगाओ भविष्य से, मत लगाओ दूसरों से उम्मीदें। और बहुत बार समझाया है, ना तो दूसरे से कोई उम्मीद रखो, ना ऐसा जीवन जियो कि दूसरे तुमसे उम्मीद लगाएं। कोई तुमसे उम्मीद लगाए तो तोड़ दो, ताकि उसका जीवन थोड़ी देर अस्त व्यस्त हो और फिर वो तुमसे उम्मीद लगाए बिना जी सके, ताकि आगे जीवन भर वो रोता ना रहे उम्मीद लगा करके। तो ना उम्मीद लगाओ, ना उम्मीद लगाने दो, ना उम्मीदी में जियो, ना उम्मीदी में। आशा मत रखो, निराश करो सबको, तोड़ो आशाएं जिन्होंने लगा रखी उनकी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तोड़ो और नई आशाएं खड़ी करने ही मत दो। ऐसा जीवन जियो कि कोई तुमसे कोई उम्मीद ना रखे, कोई आशा ना रखे। चाह गई चिंता मिटी तो फिर सारी चिंताएं मिट जाएंगी। चिंता होती इसकी है कि अरे उसने इतनी उम्मीदें लगाई थी, उम्मीदें पूरी ना करी, उसकी आशा पूरी ना करी तो कहीं उसको बुरा ना लग जाए। लग जाने दो उसको एक बार, और अच्छी तरह से लग जाने दो, ताकि उसे भी समझ आ जाए कि किसी और से उम्मीद नहीं लगाना है,
किसी की सहायता करनी है तो इसलिए नहीं करनी है कि उससे कुछ मिल जाएगा, करनी है तो करेंगे और नहीं हो रही है तो छोड़ दें, पर किसी के जीवन को नर्क बनाने के लिए उसकी सहायता नहीं करेंगे। देते 2 पैसे हो किसी को और उससे उम्मीद रख लेते हो 1000 रुपये ले लेने की, फिर वो नहीं दे पाता है तो टूटती है। अगर ऐसा है तो तोड़ दो। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। मनवा बेपरवाह हो जाएगा कब? जब चाह छोड़ दोगे, खुद से भी, संसार से भी, किसी भी चीज की। और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह, शाहन के शाह, राजाओं के राजा, राजाओं के राजाओं के राजाओं के महाराजाओं के महाराजा, वो हैं जो फकीर कहे जाते थे। वो फकीर को ही इसीलिए तो बादशाह कहते हैं। वो बादशाह क्यों हैं? क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा संसार के पास कुछ नहीं है जो उसे दे सके। जो असली चीज है वो उसके पास है। संसार के पास बहुत कुछ होगा, दुनिया की चीजें, पर जो असली चीज है वो फकीर के पास है, और वो तुम उसे दे ही नहीं सकते। वो उसकी अपनी है, निजी है, और वही तुम्हारे पास है। हमने कहा होली त्योहार है नकली चेहरों को उतारने की, नकली रंग को उतारने की जो चढ़ा रखे हैं हमने। तो रंग लगाना बंद करो, ये चिकन मटन खाना बंद करो, त्योहार के नाम पर उछल कूद करना बंद करो और अपने असली चेहरे को देखो, अपने असली चेहरे को पहचानो, और वो पाओगे तुम आत्मज्ञान से। और आत्मज्ञान आएगा अहंकार से मुक्त होने की प्रक्रिया में, और अहंकार से मुक्त होने की प्रक्रिया है ये नकली चेहरे जो बना रखे, इनको देखो। जहां भी नकली चेहरा खड़ा होने लगे तुरंत जाग जाओ और उसे मत पहनो। नकार दो कि आज नकली चेहरा नहीं पहनूंगा चाहे जो हो जाए, नहीं पहनूंगी चाहे जो हो जाए। सत्य के साथ खड़े रहेंगे, नहीं झुकेंगे झूठ के सामने, नहीं डरेंगे। झूठ चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। कितना ताकतवर था हिरण्यकश्यप, पर प्रहलाद न डरा न झुका। तो होली को इस तरह मनाओ, ये जान करके होली मनाओ और ऐसा जीवन जियो। एकदम से नहीं तो धीरे धीरे बढ़ो, पर बढ़ो, शुरुआत करो। अन्यथा आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, पर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। आते और जाते सब हैं, लेकिन एक सिंहासन चढ़ करके जाता है और एक जंजीरों में बंद करके जाता है। वो आया था सबकी तरह, लेकिन जिया मौज में और गया भी राजा की तरह। और जो मौज में नहीं जिया वो जंजीरों में ही जाता है। जिया भी जंजीरों में बंद बंद करके। कौन सी? अंदर की जंजीरें, बंधन, यही डर के, कायरता के, कमजोरी के, लालच के, स्वार्थ के, ईर्ष्या के, अहंकार के। और मरते दम तक वैसे ही रहा। लकड़ी की तरह हड्डी जल जाएगी, घास की तरह बाल जल जाएंगे, खाल जल जाएगी, पत्ते की तरह कुछ नहीं बचना है। जब ये बचना ही नहीं है तो इसको बचाने की कोशिश में, इसके छिन जाने के भय के कारण ये जीवन को नर्क क्यों बना रहे हो? जियो, कम वर्ष जियो, लेकिन मुक्त जियो, बोध में जियो, होश में जियो, ताकत से जियो। क्या जिन्होंने अपनी जिंदगी को नर्क कर लिया, तुम उनकी कही गई बातों से परेशान हो जाते हो, उनकी बातों को मूल्य देते हो। वो क्या खाक तुम्हारी जिंदगी को सुधारेंगे, जो खुद अपने जीवन को नर्क बना करके बर्बाद कर करके बैठ गए? उनके कहे अनुसार अगर अपने निर्णय लोगे तो तुम्हारी जिंदगी वही हो जानी है जो उन्होंने जी है। तो उनकी क्या मान्यता थी, क्या मूल्य थे? काम की है तो ठीक है, सुन लो, पर दिख रहा है कि नहीं मूर्खता की है, भाड़ में जाए, छोड़ो उनको। बाकी अंत में यही कहेंगे कि भैया राम नाम सत्य है, चुनाव तुम्हारा है, तुम्हें जो चुनना है चुनो। अपना काम है कुछ बता देना, समझ आए तो चुन लो क्या चुनना है, नहीं तो राम नाम तो सत्य है ही। मरने के बाद ये कान को सुनाई भी नहीं देता है राम नाम सत्य, इसलिए अभी बोल लो। राम राम करना छोड़ो, राम नाम सत्य शुरू करो। चलो आज ठीक है, इतना ही।